एक पक्षी योनि में होने के बाद भी जटायु जी को अंतिम क्षण राम की गोद मिली। एक और दशरथ जी हैं, जब प्राण त्यागा तो एक भी बेटा नहीं था, 4 बेटे थे महाराज। लेकिन जब अंतिम समय था, जब प्राण निकलने का समय था, तो जल देने वाला एक भी बेटा नहीं पास में था। एक जटायु जी हुए, एक भी बेटा नहीं था, पर जब प्राण छूटे तो राम लक्ष्मण जैसे बेटा सामने खड़े थे महाराज, पानी पिलाने के लिए, जल देने के लिए राम लक्ष्मण जैसे बेटा खड़े थे। जटायु जी ने कहा राम जी को, हे तात, हे राम, मुझे ऐसी गति क्यों मिली? मैं जीवन भर मांस भक्षण करता था, मांसाहारी पक्षी था, अधम पक्षी योनि में था मैं, पर मेरा सौभाग्य देखो, एक भी बेटा नहीं था। पर आज मेरे प्राण छूट रहे तो राम लक्ष्मण जैसे 2 बेटा मुझे जल देने के लिए खड़े हैं। ये गति तो महाराज दशरथ को भी नहीं मिली। क्यों ये गति मुझे क्यों मिली? मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया। मेरे राम जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, हे तात, तात कर्म ते निज गति पाई। आपने अपने कर्म से ये गति पाई है, ध्यान रखिएगा। जो लोग सोचते हैं ना कि बेटा उद्धार करेगा, बेटा स्वर्ग भेजेगा, बेटा कल्याण करेगा, अगर खुद के कर्म अच्छे नहीं हैं तो बेटा और बेटियों से पार लगने वाला नहीं है। यदि खुद का कर्म अच्छा है तो बेटा ना हो या हो, आपका पार भगवान लगाएंगे। इसलिए जिनके घर में पुत्र नहीं है, जिन मैयाओं के बेटा नहीं है, वो रोया न करें, वो दुखी ना रहा करें। और जो उन्हें ताने देते हैं ना कि तुम्हारे पास बेटा नहीं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? बेटा आता है ऋण उतारने, और जिसके पास बेटा नहीं है ना, वो मुक्त आत्मा है। उसे भगवान को बेटा मानकर भजन करना चाहिए, उसे भगवान पार लगाएंगे। जटायु को देखो, कोई बेटा था? दशरथ जी के तो 4 बेटा थे, अंत में कोई नहीं था। प्राण निकले तो 2 ननिहाल में, 2 वनवास में। पर धन्य है जटायु जी के, जब प्राण निकले 2 बेटा सामने खड़े। राम जी ने कहा, हे तात, तात कर्म ते निज गति पाई। आपने भले ही पूरे जीवन सड़ा गला मांस खाया, कोई अच्छा काम नहीं किया, पक्षी योनि में थे, गिद्ध की योनि में थे, लेकिन आपने मरते मरते परमार्थ का कार्य किया। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में परहित की भावना हो, बिना स्वार्थ के। हम लोग किसी का हित भी करते हैं तो स्वार्थ लेकर करते हैं, आज उसका करेंगे तो कल वो मेरा करेगा। परहित किसको कहते हैं? जिसको आप जानते नहीं हो, दूर दूर तक जिससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति का यदि निस्वार्थ भाव से आपने कोई भी मदद कर दिया तो ये परहित है। और बाबा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम जी ने कहा, जिसके हृदय में परहित की भावना हो ना, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मेरे राम जी ने जटायु जी की अंतिम क्रिया की, उनका तर्पण किया, उनका श्राद्ध किया, अपने पिता का किया, फिर जटायु जी का भी किया। जब सूचना मिली चित्रकूट में भगवान को कि पिताजी नहीं रहे, तो उस समय भगवान ने भी दशरथ जी का श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, सब किया। और आज जटायु जी का भी किया।
जटायु जी से कहा कि उसे संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। हे तात, आपने तो वो किया जो करने का सौभाग्य मेरे पिता को भी नहीं मिला। क्या किया जटायु जी ने? एक अबला, एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सीता माता को जब विलखते हुए देखा, रावण के साथ जाते हुए देखा, त्रैलोक विजेता रावण को जटायु जी ने ललकार दिया और भारत की एक नारी की मर्यादा के लिए जटायु जी ने अपने पंख कटवा लिए, वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे राम जी कहते हैं बस यही सौभाग्य मेरे पिता दशरथ को नहीं मिला कि वो किसी का परहित करे, किसी नारी की लाज के लिए वीर गति को प्राप्त करे। हे तात, एक अबला की रक्षा के लिए आपने अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसी कारण से अंत में तुम्हें हमारी गोद मिली। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते, जो सीमा पे हमारे वीर योद्धा खड़े हैं, जो जवान शहीद हो जाते हैं ना, ऐसा मत सोचना कि वो ऐसे ही चले गए। नहीं, वो वीर जो वहाँ देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके लिए बैकुंठ का द्वार खुला होता है, वो सीधे भगवान के धाम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए हैं। वैसे तो कोई आत्महत्या कर ले या कोई दुर्घटना में कोई चला जाए तो अधोगति होती है, लेकिन जो सीमा पर खड़े हैं, अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, वो भगवान के धाम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, हम सबके लिए अपने प्राण की आहुति देते हैं और उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। जटायु जी को भगवान ने गति दिया और देखिए, भगवान ने गति दिया, जटायु जी भगवान के धाम गए। कहते हैं कि मनुष्य योनि में जीव किसी पशु का, पक्षी का, किसी का यदि अंतिम क्रिया कर दे, उसका श्राद्ध कर दे, उसके लिए तर्पण कर दे, तो फिर वो मुक्त होता है। यदि किसी पुण्यात्मा के हाथों हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है, या फिर उसे पुनः मनुष्य का जीवन मिल जाता है, ऐसा संत जन कहते हैं। भगवान राम, इसकी तो बड़ी लंबी कथा है जटायु जी की, कि भगवान राम को गोद लिया था जटायु जी ने। वास्तव में राम जी, देखिए, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो पिता का अंतिम क्रिया करता है, तो इस तरह से देखा जाए तो अंतिम क्रिया दशरथ जी का राम जी को करना चाहिए, क्योंकि राम जी ज्येष्ठ हैं। लेकिन भरत जी ने किया, क्योंकि राम जी को बचपन में ही जटायु को गोद दे दिया था दशरथ जी ने। दशरथ जी ने उन्हें बचपन में ही राम को दे दिया था, ये राम तुम्हारा बेटा है। मित्रता थी दशरथ जी की जटायु जी से, तो राम जी दशरथ जी के पुत्र थे ही नहीं महाराज, वो तो जटायु को गोद दे दिया था, सो जटायु के बेटा थे। और जटायु जब आते हैं, राम जी का जन्म होता है, दशरथ जी कहते मैंने वचन दिया था, तुम ले जाओ अपना बेटा राम को ले जाओ। सब रानियां रो रही थी, पर रघुवंशी वचन के पक्के होते हैं। जटायु जी ने सबको रोते देखा और कहा, दशरथ जी मैं पक्षी हूँ, जंगल में इस बच्चे को कहाँ रखूँगा, क्या खिलाऊँगा, कैसे पालूँगा, इसे तुम अपने पास रखो और मेरी धरोहर है, याद रखना। महाराज मैं बस यही कहता हूँ, राम अपने पास रखिए आप, लेकिन जब मेरा अंतिम समय हो, जब मेरी अंतिम श्वास चल रही हो ना, तो उस अंतिम समय में मेरे बेटे राम को मेरे पास भेज देना, ताकि वो मेरी अंतिम क्रिया अपने हाथों से कर दे। कैकेयी माँ जानती थी, ये वचन दशरथ जी भूल गए थे, पर कैकेयी जी को लगा अगर राम वन नहीं जाएंगे तो जटायु का उद्धार कौन
करेगा। इसलिए वचन निभाया राम जी ने। प्रत्येक जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं। मनुष्य के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला ऋण है देव ऋण। ये मानव जीवन यदि हमें मिला है तो हमारे ऊपर देवताओं का भी ऋण है। शरीर के एक एक अंग में देवता बैठे हैं और वो सक्रिय हैं, कृपा कर रहे हैं, तब ये शरीर चल रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, पांव चल रहा है, हाथ काम कर रहे हैं। एक एक इंद्रिय में देवता बैठे हैं। इसलिए जो भी आप धर्म करते हैं ना, दान करते हैं, उससे देव ऋण उतरता है। देवताओं का अधिकार बनता है, हक बनता है। आप जितना कमाते, क्यों कहा गया दशांश दान करिए? जितना भी आप धन कमा रहे उसका दशांश दान करिए, वो अंश देवताओं का है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर देवताओं का देव ऋण चढ़ रहा है। जितना भी आपकी कमाई का धन आता है उसमें से दशांश निकालिए, धर्म के लिए, अनुष्ठान के लिए। उसको धर्म में ही लगाइए, तभी आपका कल्याण है। और जो नहीं लगाएगा उसके ऊपर देव ऋण चढ़ेगा। ये शास्त्र की बात है, कोई बनावटी बात नहीं। तो पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण। हम ऋषियों की संतानें हैं। जिस भी गोत्र में आपका जन्म हुआ है उस गोत्र का एक प्रमुख ऋषि है। हम ऋषियों की संतान हैं और उन ऋषियों ने हमें शास्त्र दिए हैं, पुराण दिए हैं, वेद दिए हैं, धर्म का मार्ग दिए हैं। तो इसलिए ऋषियों का भी ऋण हमारे ऊपर है। और फिर जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, जिस वंश में आपका जन्म हुआ है, उन पितरों का आपके ऊपर ऋण है, जिनका घर द्वार, मकान, खेती बाड़ी पीढ़ियों से आपको मिलता चला आया है। ऐसा पितृ ऋण भी आपके ऊपर है। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इन तीनों का ऋण उतारना मानव का परम कर्तव्य है। उसे समय समय पर इसके लिए कार्य करना ही चाहिए। जो नहीं करता है वो नरकगामी होता है। सबसे पहला है देव ऋण। देव ऋण कैसे उतारेंगे? हवन करिए, यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, दान करिए, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करिए। पूर्णिमा के दिन देवताओं के लिए हवन करिए। अपने घर में छोटा सा हवन कर लीजिए, किसी मंदिर में हवन कर लीजिए, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर हवन कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। सामर्थ है तो पंडित जी को बुला के भोजन करा के दान दक्षिणा कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन देवताओं के लिए, देव ऋण से मुक्ति के लिए प्रकृति का रक्षण करिए। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन करिए और अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को भी शास्त्र पढ़ाइए। शास्त्र का जो ज्ञान है उसे आगे बढ़ाइए। उन शास्त्रों का आचरण जीवन में उतारिए। धर्म के मार्ग पर चलिए, वैदिक मार्ग पर चलिए। ये ऋषि ऋण से मुक्त करेगा आपको। यदि आप वेद विहीन आचरण करते हैं, धर्म नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, धर्म शास्त्रों को नहीं मानते, साधु महात्माओं को नहीं मानते, तो दोष लगेगा, ऋषि ऋण लगेगा। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। अमावस्या जब आती है ना, तो उन पितरों के निमित्त तर्पण करिए, उन पितरों के निमित्त दान करिए। अमावस्या पर 2 चीज बताया है गृहस्थियों के लिए। पूर्णिमा पर हवन करिए, अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करिए। तब आप इन 3 ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। तब ये तीनों ऋण आपसे उतर जाएंगे।
ये 3 ऋण हर एक मनुष्य पर है। आप जिस वंश में आए हैं, जिस परंपरा में आए हैं, उसका निर्वहन करिए। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों से मुक्त होने के लिए जो उसमें बताई गई है बातें, उस पे हमें चलना चाहिए। अभी देखो पितृपक्ष आने वाला है, 7 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। और ये इस बार का जो पितृपक्ष आ रहा है ना, इसमें जो संयोग बन रहा है, ऐसा संयोग महाराज सैकड़ों वर्षों बाद बना है। ऐसा संयोग जल्दी आता नहीं है। क्यों? इस बार का जो पितृपक्ष है वो चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है सूर्य ग्रहण से। अब आप सोचिए कि कितना संयोग बना है। तो जो भी इस बार के इस संयोग में जो चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, यदि इस पितृपक्ष में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से किया, तो जो भी पितृदोष रूपी ग्रहण आपके जीवन में लगा है वो ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत इस बार का जो पितृपक्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष नियम का पालन करिए, विशेष निर्वहन करिए। अपने घरों में जीवन का जो दोष होता है ना, वो पितृपक्ष में यदि आप श्राद्ध, तर्पण, दान पितरों के निमित्त करते, वो समाप्त होता है। पितृपक्ष के 15-16 दिन पितृ धरती पर आते हैं और ये कामना करते हैं कि जो हमारे वंशज हैं वो तर्पण करे, हमें पिंड दान करे। जैसे स्वर्गलोक होता है, मृत्युलोक होता है, देवलोक होता है, वैसे पितृलोक भी होता है। तो जो भी इन श्राद्ध पक्ष में आप धर्म करेंगे, पितरों के निमित्त दान करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, वो पितरों को पितृलोक में जाएगा उसका पुण्य। और वो जब पितृलोक में उसका पुण्य जाएगा तो आपके पितृ जिस योनि में होंगे, जहाँ होंगे, जिस योनि में होंगे, वो फल जाकर उन्हें वही प्राप्त हो जाएगा। और जब उन्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, तो वो पितृ जहाँ भी होंगे उनका मन प्रसन्न होगा, जिस भी योनि में होंगे। मान लो अगर किसी के पितृ गाय की योनि में होंगे तो उन्हें चारे के रूप में, जल के रूप में, अच्छे भोजन के रूप में वो आपका जो किया हुआ श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान, वो उस रूप में उन्हें मिलेगा। कहीं मनुष्य के रूप में है तो उन्हें कुछ अच्छा अचानक लाभ हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि वो बड़े प्रसन्न होंगे और उस प्रसन्नता का फल आपको मिल जाएगा। और जब पितृ प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद लगेगा, तो आपके घर में धन धान्य और संतति की वृद्धि होगी। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। घर में पितृदोष जब लगता है तो कलह होते, झगड़े होते हैं। पितृदोष जब लगता है तो घर में संतति वृद्धि नहीं होती है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। आप बिजनेस करोगे, धंधा करोगे, परेशानियां लगी रहेंगी, आगे नहीं बढ़ोगे, उन्नति नहीं करोगे। आप घर में आपके दुख बना रहेगा, रोग बना रहेगा, बीमारी रहेगी, धन नहीं आएगा। आप परिश्रम करोगे क्योंकि पितृ नाराज हैं। अगर आप अपने कर्तव्य निर्वहन नहीं करोगे तो पितृ कष्ट पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो ये सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसके लिए भगवान को मत कोसा करिए कि भगवान ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। भगवान तो अपनी भक्ति देते हैं, अपनी कृपा देते हैं महाराज। ये सब पितरों की कृपा से मिलता है। तो जो 15 दिन का पितृपक्ष आ रहा है, पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अपेक्षा रखते हैं कि वो तर्पण करे, वो पिंड दान करे, वो हमारे निमित्त दान करे, तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है।
तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं महाराज। इसलिए 7 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 21 को समाप्त हो रहा है। इस बीच में कुछ नियम है, उसका आप पालन करिए। पितृपक्ष में पवित्र नदियों में स्नान करिए और पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करिए, ब्राह्मणों को दान करिए, क्योंकि इसको करने से लगा हुआ पितृदोष जीवन का समाप्त हो जाता है। और जब पितृ कृपा करते हैं तो उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि अपने आप हो जाती है। गंगा स्नान करिए पितृपक्ष में, और गंगा स्नान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। वैसे तो श्राद्ध में सब लोग करते ही हैं, पर जो नहीं करते उनको जरूर करना चाहिए, तभी पितृ ऋण से उऋण होंगे और तभी उनके घर में प्रसन्नता आएगी, उन्नति आएगी, तभी वो आगे बढ़ेंगे जब पितरों का आशीर्वाद लगेगा। दान करना उनके निमित्त बड़ा ही पुण्यदायी होता है। वो संतुष्ट होते हैं तो वंश वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, वो प्रसन्न होते हैं तो आपके कुल की उन्नति होती है जब पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है इसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ में मनाना चाहिए। अब पितृपक्ष में कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है ना, लोग कहते हैं महाराज पितृपक्ष के दिनों में फिर भगवान की पूजा करें कि ना करें। सबसे बड़ा यही दुविधा होती है लोगों को। कई लोग करते ही नहीं है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा छोड़नी नहीं है, करनी है। हमें तो बस छुट्टी चाहिए। हाँ, कोई कह दे चलो 15 दिन पूजा बंद है, पूजा करनी है, पर कैसे करनी है उसका नियम अलग होगा। पितृपक्ष में सबसे पहले पितरों की पूजा करेंगे, सबसे पहले पितरों को तर्पण करेंगे, उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह आदि का कार्य, ये सब नहीं होता है, ये सब बंद ही रहता है। नए वस्त्र ना तो खरीदना चाहिए और ना तो पहनना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी खरीद के लाना हो, नई वस्तु कुछ भी मत खरीद के लाइए पितृपक्ष में। पितृपक्ष जब चल रहा तो नए घर का निर्माण मत करिए, नया निर्माण मत करिए। कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी, ये सब नई चीज़ें कुछ नहीं करना है। मांस, मंदिरा, शराब, इन सब का त्याग करिए, लहसुन प्याज का त्याग करिए। जो अभक्ष्य भोजन है उसका त्याग करिए पितृपक्षों में। श्राद्ध पक्षों में लहसुन प्याज मत खाइए। बड़े श्रद्धा भाव से इस पर्व को मनाइए। इस समय बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन श्राद्ध पक्षों में झगड़ा मत करिए, क्रोध मत करिए, वाद विवाद मत करिए। इसको करने से पाप लगता है। ये सब बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में भी बताई गई है कि अगर आप पितृपक्ष में झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, क्रोध करते हैं तो इसका पाप लगता है। तो बहुत शांत मन से, बहुत पवित्र मन से और बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ में इस श्राद्ध पक्ष को मनाइए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाइए, क्योंकि पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो घर की समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। तो पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा कहिए ना, इतना जल्दी भूल गए, ऋषि ऋण, और तीसरा पितृ ऋण। इनका पालन करिए और अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को बताइए। आजकल के बच्चे जानते नहीं ये सब बातें।
अपने बच्चों को भी बताइए जो शास्त्र की बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं। अब देखो पितृ ऋण तो पितृपक्ष में ये सब करना है, आपको मैंने बता ही दिया। अब देव ऋण भी आपके ऊपर है। तो देव ऋण क्या है? बोले अब देखो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो ऐसे समय में भी जो नियम का आप पालन करेंगे ना, ये देव ऋण से मुक्त करेगा आपको। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं, और जिससे देवता प्रसन्न रहते हैं वो देव ऋण से भी मुक्त हो जाता है। तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण लगेगा रात को 9:58 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, और मोक्ष होगा, उसकी समाप्ति होगी रात 1:26 पर। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो ग्रहण है भारत में दिखाई देगा, और भारत में दिखाई देगा तो इसका असर हम सब के ऊपर पड़ेगा। अब इसका कोई बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए भी हमें कुछ उपाय करना चाहिए। इस ग्रहण का असर हमारे जीवन पर ना पड़े, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, ग्रहण जब भी लगने वाला हो तो पहले सूतक लग जाता है। सूतक क्या है? आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता होगा सूतक क्या होता है। सूतक क्या है? तो कहा ग्रहण से पहले एक निश्चित समयावधि जो होती है उसे सूतक काल कहा जाता है, ग्रहण से पहले। और वो बता दिया जाता है कि कितना समय से सूतक काल लग रहा है। तो एक निश्चित जो समय है ग्रहण से पहले का, वो सूतक काल होता है, जिसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। सूतक काल से ही नियम ग्रहण के प्रारंभ हो जाते हैं। तो ग्रहण का सूतक जो लगेगा वो 7 सितंबर को ही दोपहर 12:19 पर प्रारंभ होगा। दोपहर को ही, ग्रहण तो रात को लगना है, लेकिन सूतक दोपहर के 12:19 से ही प्रारंभ हो जाएगा, और रात्रि में 1:26 पर वो समाप्त होगा। अब इसमें हमें कुछ नियम का पालन करना चाहिए ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण का प्रभाव हर एक व्यक्ति के जीवन पे डालता है असर। लेकिन अगर आप नियम का पालन करेंगे, नियम से रहेंगे तो आप बच जाएंगे, फिर उसका गलत प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कभी भी जब ग्रहण काल हो और जब से सूतक लग जाए, मंदिर, अपने घर के भी मंदिर में पर्दा लगा दीजिए, द्वार बंद कर दीजिए। मंदिर में पूजा आरती नहीं होगी, भोग आदि नहीं होगा। भगवान के सामने पहले से ही तुलसी दल डाल करके जल इत्यादि रख दीजिए। भोजन नहीं करना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है गलत प्रभाव पड़े। वो किरणें जो उस समय होती हैं वो हमारे ऊपर यदि पड़ जाए तो वो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उससे भी बचना चाहिए। ग्रहण काल में उस समय नाखून मत काटिए, बाल मत काटिए, यात्रा आदि ना करिए। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब स्नान करिए, मंदिर को भी स्वच्छ करिए, गंगा जल से अपने घर को स्वच्छ करिए, गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करिए, और उसके बाद भगवान की पूजा करिए, उन्हें भोग लगाइए, स्नान कराइए, दान करिए। अब आप कहेंगे रात को 2 बजे दान करने कहाँ जाएंगे? दान की संकल्प उसी समय करके वस्तु निकाल दीजिए, सुबह होते दान कर दीजिए। ग्रहण काल में हमेशा दान अवश्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ग्रहण काल में किया गया जप, ग्रहण काल में किया गया भजन, ग्रहण काल में
किया गया अनुष्ठान सुमिरन आपको रोज जितना आप करते हैं ग्रहण काल में यदि कर लिया तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ग्रहण काल जब ग्रहण हो रहा हो आसन बिछाकर बैठ जाइए, मौन हो जाइए और मन ही मन भगवान का सुमिरन कीजिए, नाम जप करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। सबसे बड़ा फल है। यदि गुरु मंत्र आपके पास है तो ब्रह्मास्त्र है फिर आपके पास। गुरु मंत्र का जप करिए, इसका बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। ग्रहण काल में भगवान के नाम का जप करिए। और इस समय सबसे अधिक सावधान रहना है जो गर्भवती माताएं हैं, सबसे अधिक सावधान उनको रहना है। जो गर्भवती हैं उनको तो विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। जो गर्भवती महिलाएं वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। और जो गर्भवती माताएं हैं वो विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण काल में ऐसी नुकीली वस्तुओं का, चाकू, कैंची, इन सब का स्पर्श भी ना करें। छोटे बच्चे यदि घर में हैं तो उनको भी लोहे आदि का स्पर्श मत कराइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई भी तेज धार की वस्तु जो गर्भवती माताएं हैं वो स्पर्श ना करें, घर से बाहर ना निकले। और अपने पेट के ऊपर गाय का गोबर अवश्य लगा ले या फिर चंदन की 3 लाइन अवश्य ही लगा ले। भगवान का सुमिरन करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, ताकि उनके गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, बालक है, उस पर ग्रहण का कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए भगवान का सुमिरन करते रहे, भगवान को याद करते रहे। और एक बात जो सभी माताओं को करना है, सरसों के तेल का दीपक अपने घर के हर द्वार पर जला लीजिए। जैसे ही ग्रहण प्रारंभ होता है उससे 5 मिनट पहले सरसों के तेल का दीपक अपने घर के हर द्वार पे जला लीजिए। तो क्योंकि बहुत बड़ा ग्रहण ये है और इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। अभी आप देखिए, जब से 2025 शुरू हुआ है रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो ही रही है, कई आपदा आ रही है। अभी पंजाब में देखिए कितनी हालत खराब है, वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई है, 4 धाम की यात्रा बंद कर दी गई है। इतनी तबाही क्यों हो रही है? कभी विचार किया आपने? भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसमें साफ बताया गया है, सारे संत यही बात कह रहे हैं कि 2025, 26 और 27 खतरनाक रहने वाला है। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ना ही भविष्यवाणी कर रही हूँ, पर भविष्य मालिका जो कह रही है और महात्मा संत जन जो कह रहे हैं कि 2025, 26 और 27 बहुत कठिन रहने वाला है, बहुत आफत आने वाली है। और यदि बचना है तो बचेगा वही जो भगवान की शरण में रहेगा और भक्ति करता रहेगा। सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा जो मांसाहारी हैं, जो अभक्ष्य खाते हैं, सबसे अधिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। बहुत संभल के रहिए, बहुत बच के रहिए और भगवान से जुड़ के रहिए। जो भक्ति करता रहेगा, जो भगवान के चरणों से जुड़ा रहेगा, वही सुरक्षित रहेगा। आप देखो अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश हुआ ना, 244 लोग एक साथ चले गए महाराज। कभी बाढ़ है, कभी भूकंप है, कभी उत्तराखंड में वो घटना हुई, अचानक से बादल फट गया। ये त्रासदी क्यों हो रही है? कभी विचार करिए। प्रकृति को तो हमने उजाड़ा ही है, वो अपना रुद्र रूप दिखा रही है। लेकिन आप सोचिए, माँ वैष्णो की यात्रा बंद हो गई, 4 धाम की यात्रा बंद हो गई, भगवान क्यों अपने द्वार बंद कर रहे हैं? क्यों हमें नहीं बुलाना चाह रहे? विचार किया आपने? क्योंकि हमने भक्ति का भी अतिक्रमण कर दिया है, हमने भक्ति के नाम पर पाखंड कर दिया है। हम तीर्थ यात्रा, अब तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते हैं, अब तीर्थ स्थानों में हम पिकनिक मनाने जाते हैं, अब तीर्थ स्थानों में हम घूमने जाते हैं। विचार करिएगा, हम रील्स बनाने जाते हैं, हम दुनिया को दिखाने जाते हैं कि हम देखो बद्री विशाल गए, हम केदारनाथ गए।
क्या कर रहे हैं? भक्ति नहीं है, पाखंड कर रहे हैं। तीर्थों में जाकर पुण्य की जगह पाप कर रहे हैं महाराज। रील्स बनाने के चक्कर में उसकी मर्यादा भंग कर रहे हैं। बहुत गहराई की बात मैं बता रही हूँ, इस पर विचार अवश्य करिएगा। तीर्थों की मर्यादा हमने भंग कर दी, वहाँ जाके हम अभक्ष्य भोजन कर रहे हैं, वहाँ जाकर के हम एकदम वीआईपी ठाट में जी रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। भगवान से कोई मतलब नहीं है। पहले के लोग तीर्थ में जाते थे शांति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, तपस्या करने के लिए। आजकल हम तीर्थों में जाते पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। अरे मनोरंजन करना है तो जाइए ना, दुनिया में बहुत सारी जगह है, जाके खूब रील्स बनाओ, जाके घूमो, मनोरंजन करो, मेरा विरोध नहीं है। लेकिन मेरा विरोध तब है जब आप तीर्थों में जाकर के भक्ति के नाम पर वहाँ की मर्यादा भंग करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और जब इतना अतिक्रमण करेंगे तो प्रकृति भी अपना रुद्र रूप दिखाएगी और भगवान भी अपने द्वार बंद कर लेंगे। और जिस दिन भगवान अपना द्वार बंद करेंगे ना, फिर तो जमीन मिलेगी नहीं महाराज। आप देखिए, इसलिए जहाँ जहाँ त्रासदी हो रही उनके लिए तो प्रार्थना करिए ही करिए। पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है, इतने घर बर्बाद हो रहे, उन सबके लिए प्रार्थना करिए ठाकुर जी से कि सबको सुरक्षित रखे, अपनी कृपा दृष्टि करे। अपराध हम बच्चे हैं, हो गया, हमें क्षमा करिए। यदि वो रुष्ट हैं तो हमें क्षमा करें और कृपा करें। सबके लिए प्रार्थना करिए कि सब जगह शांति हो, सब जगह जो ये त्रासदी हो रही है वो बंद हो। लेकिन उसके साथ साथ आप भी अपने जीवन में सुधार करिए कि हम भक्ति करेंगे तो नियम पूर्वक करेंगे, दिखावे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तीर्थ में जाइए तो भगवान से मिलने जाइए, अयोध्या जाइए तो राम लला के दर्शन करने जाइए, घूमने मत जाइए। वृंदावन जाइए तो बाके बिहारी के दर्शन करने जाइए, रील्स बनाने मत जाइए, दुनिया को दिखाने मत जाइए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप सबसे, और जो भी लाइव सुन रहे उन सब से, बंद करिए ये अतिक्रमण करना, नहीं तो परिणाम सामने आ रहा है और भयानक आएगा, और भयानक आएगा। जब हम तीर्थों की मर्यादा भंग करेंगे, देव स्थानों की मर्यादा भंग करेंगे, तो भैया झेलना तो हमें ही पड़ेगा फिर।